गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास विषय का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। विशेष रूप से ईंट, मनके तथा अस्थियों का इसमें वर्णन किया गया है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय हमें इनके ये मिले थे और इनका जो है बारीकी से अध्ययन किया गया था हमारे पुरातत्वविदों के द्वारा। ठीक है, हम पहला लेसन पढ़ते हैं। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की सबसे विशेष पुरावस्तु है, यानी कि उस समय की जो खोजी गई वस्तुएं हैं उनमें से सबसे विशेष वस्तु है हड़प्पा कालीन मोहरे। ये जो मोहरे बनाई गई थी ये सेलखंडी पत्थर से बनाई गई थी और इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र थे और एक ऐसी लिपि के चिन्ह थे जो अंकित किए गए थे जिन्हें आज तक हम नहीं पढ़ सके हैं। फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय के बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुएं, यानी कि उस समय के जो लोग वहाँ पर रहते थे उनके द्वारा जो छोड़ी गई जो वस्तुएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं और उन अध्ययनों में प्रमुख रूप से उनके आवास, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों और मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी हमें मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें, क्योंकि सबसे मेन पहलू बात यह है कि हड़प्पा काल में जो लिपि जो थी उस समय की उससे आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ। परिभाषित शब्द स्थान था काल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था और इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास यह संस्कृति बसी थी, इसलिए इसको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग तत्व वस्तुओं के ऐसे समूह से करते हैं जो एक विशेष प्रकार की शैली है और सामान्यतः एक ऐसे विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। संस्कृति का शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो वहाँ के जो लोगों का जो जीवन शैली थी वो एक समान पाई गई थी और एक विशेष क्षेत्र में ही यह जो पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल हैं, जिनको जो है बार बार हमारे इतिहासकारों ने इनका अध्ययन किया है। मोहरों का, मनकों का, मन के होते हैं मनिए जो माला के होते हैं, बाट उस समय के जो माप तोल का एक सामान्य साधन थे, और पत्थर के फलक, पत्थर के औजारों का जो है अध्ययन किया गया, और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। ये वस्तुएं हमें अफ़गानिस्तान से, जम्मू कश्मीर से, बलूचिस्तान पाकिस्तान वर्तमान में तथा गुजरात के क्षेत्रों में मिलती हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है, यानी कि ये जो नगर हैं ये जो है पास पास नहीं है बल्कि जो है हज़ारों किलोमीटर के आसपास इनका दूरी है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर संस्कृति पहले खोजी गई थी, जो पहला खोजा गया स्थान था हड़प्पा, जो है 1921 में जो है खोजा गया था। इस काल का निर्धारण लगभग 2600 से और 1900 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 2600 ईस्वी पूर्व से और 19वीं ईस्वी पूर्व तक माना गया है, लेकिन अगर सही है तो वो ये है कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है प्रमुख
माना जाना चाहिए। और ये कार्बन 14 के अंतर्गत इसी जो है कालखंड को माना गया, इसी को ही। इस क्षेत्र में सभ्यता के से पहले और बाद में अनेकों संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई और वो बिखरी या उजड़ी, जिन्हें क्रम से आरंभिक काल या पूर्ववर्ती हड़प्पा काल भी कहा जाता है। इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी ने विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि इस सभ्यता का जो है प्रारंभ 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी बीच में नहीं, बल्कि इससे पहले भी जो है यहाँ पर संस्कृतियाँ बहुत अच्छी फली फूली, लेकिन इसको जो है विकसित हड़प्पा काल जो माना गया है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच।